हेलो क्लास 11th, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना 11th का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम इसमें केमिस्ट्री के बारे में बात किए, उसकी इम्पोर्टेंस बात किए, टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री बात किए। देन इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन की बात किए थे। मैटर के क्लासिफिकेशन थे, प्योर सब्सटेंस हो गया और आपका मिक्सचर हो गया। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर भी हम बात किए थे एलिमेंट एंड कंपाउंड की। देन उसके बाद हम अब बात करने वाले हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या है ना? तो अपना फर्स्ट इस पॉइंट है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर को हम कह सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर एडेड। मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर एडेड। तो अपन बोल सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर एडेड, दैट कॉल्ड मिक्सचर। ओके, अब इसमें से एक नया टर्म हमारे पास आ रहा है, वो सब्सटेंस। ये सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस क्या है? तो हम बात कर लेते हैं सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस तो हम देखते हैं कि एटम कई तरह के होते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं एटम जो होते हैं पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो सब्सटेंस ऐसा चीज़ है विच हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विच हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन, विच हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो ये बात हो गई हमारी मिक्सचर की। एंड हमारा सब्सटेंस क्या कहलाता है ये। ओके, अब हम बात करने वाले हैं मिक्सचर के टाइप। जैसे हम देखे थे प्योर सब्सटेंस की बात किया था, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड दो टाइप के आए थे। अब यहाँ पे मिक्सचर जो है, मिक्सचर भी हमारा दो तरह का होता है। एक होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं होमोजीनियस की और हेट्रोजीनियस की। आप लोग इसको एक बार नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की बात करता हूँ। ओके, आगे बढ़ें। तो मिक्सचर जो हो गया, मिक्सचर का टाइप जो है, मिक्सचर टू टाइप से है। पहला जो है ये हो गई होमोजीनियस, जो दूसरा है उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है? हम एक तरह से कह सकते हैं होमोजीनियस जो है वो एक तरह से सेम होता है और हेट्रोजीनियस जो है वो डिफरेंट होता है। अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो होमोजीनियस आर द मिक्सचर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स्ड। दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल सेपरेशन। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं अपने NaCl की बात करता हूँ, तो NaCl को जब मैं वाटर में मिक्स करता हूँ तो एक समय के बाद हम देखेंगे कि वह उसमें टोटली तरह से मिक्स हो जाता है और घुल जाता है। हम अगर वह घुल गया तो उसके बाद हम उसको सेपरेटली अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर पानी में नमक घुल गया है तो हम उसको नमक को और पानी को दोबारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहला गया होमोजीनियस। ठीक, तो हम इसका डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो होमोजीनियस आर
mixture, homogeneous are mixture in which more than one type of, in which more than one type of substance, more than one type of substance are mixed, okay, mixed. This mixture cannot be, this mixture cannot be separated by the physical separation, by the physical separation. ठीक, ये बात आपको समझ में आई। मतलब कि हम जैसे अगर होमोजीनियस मिक्सचर में हम किसी भी सब्सटेंस को मतलब एक मान लीजिए सॉल्यूट है, एक है सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं तो मतलब फिजिकल सेपरेशन के थ्रू हम उसे अलग अलग सेपरेट पार्ट में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल की जो बात हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। NaCl प्लस वाटर, अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो फिर मिक्स करने के बाद हम इसे सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते। दूसरा क्या बात हो जाएगी हमारा ग्लूकोज की, C6H12O6 प्लस वाटर, वाटर अर्थात H2O। अगर हम ग्लूकोज को और पानी को भी मिक्स कर देते हैं तो भी हम इसको सेपरेटली अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हमारी हो गई होमोजीनियस मिक्सचर की। अब दूसरी बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो इसमें हम कह सकते हैं दैट द मिक्सचर इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मिक्स्ड बट दिस मिक्सचर कैन बी इजली सेपरेटेड बाय द फिजिकल सेपरेशन। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर in which more than one type of substance are mixed but this mixture can be easily separated, कह सकते हैं easily separated by the physical separation, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर की जाए तो आप देखते होंगे जैसे सैंड को ले लीजिए और उसको पानी में मिला दीजिए, लेकिन उसके बाद भी हम उसको क्या कर सकते हैं, सैंड को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं। मतलब हम इसका सेपरेशन ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया हमारा सैंड प्लस वाटर। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है, सॉइल, मिट्टी। तो सॉइल प्लस वाटर हम इसको भी अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, सॉइल प्लस वाटर। क्लियर, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आई। ठीक है, तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हमारे मिक्सचर की बात हो गई। अब हम आगे बात करने वाले हैं, कुछ सम प्रॉपर्टीज़ हैं मेज़रमेंट की, हमें मेज़रमेंट की बात करना है तो प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उसके बाद देन हम मेज़रमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन या जो भी स्क्रीनशॉट करना हो वो आप कर लीजिए, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ, अगला हमारा टॉपिक की बात आगे की जाए तो प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ
मैटर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मैटर। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है, हमें 2 पॉइंट है ना, 2 टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज हो रही है, एक हो गया प्रॉपर्टी, एक हो गया मेजरमेंट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ कितने तरह की होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती है 2 तरह की, एक होती है अपने कहा जा सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कह सकते हैं, इन्हें हम या तो टेस्ट के थ्रू या देखकर, मतलब कि हम उसको किसी टेस्ट के थ्रू इसमें बिना कोई चेंजेस किए हुए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बिना कोई चेंजेस किए हुए हम उसको जब ऑब्जर्व कर लेते हैं, नो केमिकल रिएक्शन, नो चेंजेस, तो वो हमारा हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द मैटर। ठीक है, विच कैन ऑब्जर्व without making any change, ठीक है, change in the matter। यानी हम किसी भी मैटर में बिना कोई चेंजेस किए हुए अगर हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में कलर की, ठीक है, कलर। दूसरा क्या हो गया हमारा टेस्ट, जैसे कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं नमक और वाटर, अगर ये मिला हुआ मिक्स्ड है, हम मान लीजिए उसमें थोड़ा सा नींबू का भी टेस्ट दे देते हैं, ठीक है, तो अगर आप पी रहे हैं उसे ग्लूकोज के फॉर्म में, तो हमें वो टेस्ट से पता चल जाएगा कि इसमें क्या मिला हुआ है, क्या कैसे है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि भाई साहब इसमें ये ऐड है। ठीक है, तो विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द मैटर। ठीक है, ये बात हो गई हमारी फिजिकल की। अब हम बात करते हैं केमिकल की। ओनली ऑब्जर्व when some chemical changes are done, only observe when some chemical changes are done। मतलब कहा जाए इसमें कि हम कुछ ना कुछ इसमें केमिकल रिएजेंट को या केमिकल फार्मूला को या केमिकल कुछ रिएक्शन करा के हम उस चीज़ को पता करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आया है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ऐड है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एसिडिटी की, ओके, एसिडिटी की। अब एसिडिटी में क्या है, एसिड प्लस बेस यानी सॉल्ट प्लस वाटर। एसिडिटी मतलब एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, दूसरी बात करते हैं हम, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा अपन हो जाएगा बेसिसिटी। ओके, बेसिसिटी, फर्स्ट हो गया एसिडिटी, दूसरा हो गया बेसिसिटी, यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कलर और टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी कुछ 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये बात हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़ की। अब अगला बात हम करेंगे मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट क्या है, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपन मेज़रमेंट की। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी वीडियो को भी पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स आगे बढ़ें।
आगे बात करेंगे हम मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट है मतलब हम किसी भी चीज़ को, किसी का भी क्वांटिटी, किसी का भी एटॉमिक नंबर, किसी का भी एटॉमिक मास या जो भी उसकी यूनिट है, जैसे मान लीजिए हमें अपना वेट फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? कोई ना कोई उसकी स्पेसिफिक यूनिट होगी, है ना। हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते हैं कि हम कितने केजी के हैं या हमारा वेट कितना है ना। तो कुछ न कुछ हम उसका मेज़रमेंट करेंगे, जो कुछ यूनिट होगी उससे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग को कह दिया जाए, आपकी मम्मी ने आपसे कह दिया कि जाओ 1 डज़न जाके आप आलू लेके आओ, तो कैसे लाओगे आप? कहीं ना कहीं वो फॉल्स यूनिट हो गई उसकी, क्योंकि आलू जो है वो डज़न में तो नहीं आता, वो आता है केजी में। मतलब किसी न किसी चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट तैयार की गई है कि आप इसको केजी में या डज़न में लेके आएंगे। जैसे हम बनाना को कह दें तो बनाना डज़न में है, आलू की बात कर दी जाए तो आलू केजीज में है, ठीक है। ऐसे सब चीज़ों के लिए अलग अलग एक स्पेसिफिक यूनिट बनी हुई है, जिससे हम इसको तय करते हैं कि भाई ये किस मेज़रमेंट के थ्रू ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो मेज़रमेंट एक्चुअली कहलाता क्या है? नंबर प्लस यूनिट। अगर मेज़रमेंट को हम बात कह दें तो इसके अंदर जो आता है ये आता है नंबर प्लस यूनिट, ठीक। तो नंबर क्या शो करता है? नंबर शो करता है डिफाइन द क्वांटिटी, ठीक है। नंबर क्या शो करता है? डिफाइन क्वांटिटी, ठीक। नंबर जो शो करेगा वो डिफाइन क्वांटिटी को शो करेगा, और जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या शो करेगा? प्रॉपर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है अपना? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब हम सबसे बड़ी बात जो होती है, किसी भी मैटर की रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए तो मैटर को हम मेज़रमेंट करने की सबसे बेसिक यूनिट जो है वो यही होती है, यानी किसी न किसी का उसका एक नंबर होगा और उसके साथ में उसकी यूनिट लिखी हुई होगी, तब हम उस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। अब मेज़र कैसे होते हैं? मेज़र को हम 2 सिस्टम से फॉलो करते हैं। एक होता है हमारा इंग्लिश सिस्टम और दूसरा होता है मैट्रिक सिस्टम। तो जो इसको हम क्या कह सकते हैं? हम सिस्टम जो है इसका मेज़रमेंट के सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट। क्या तरीका है इसका? 2 सिस्टम है। एक हो गया हमारा इंग्लिश सिस्टम, दूसरा हो गया हमारा मैट्रिक सिस्टम, ठीक। तो इंग्लिश सिस्टम क्या होता है भाई साहब? जो हमारा इंग्लिश सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमारे डेसिमल फॉर्म को, जैसे अगर कह दिया जाए 1.008, तो जो हमारा इंग्लिश सिस्टम था, है ना, बात करेंगे हम 18th सेंचुरी के बिफोर की, तो जो हमारा इंग्लिश सिस्टम है वो इस डेसिमल पॉइंट को, डेसिमल नंबर को वो रिप्रेजेंट नहीं करता था, ठीक। तो इसमें क्या था? इसमें हम डेसिमल का नो यूज इन डेसिमल फॉर्म। लेकिन जो मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम से कहा जा सकता है 18th सेंचुरी के बाद हम इसमें डेसिमल को इंक्लूड कर लिए, ठीक है। इन आफ्टर 18th सेंचुरी वी include डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक। 18th सेंचुरी के बाद हम इसको डेसिमल नंबर को भी हम इसमें ऐड कर लिए। लेकिन बाद में अब ये समझ में आया कि भाई साहब कि अब ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी, कहीं ले रहे हैं कहीं नहीं ले रहे हैं,
तो इसके लिए हम एक हमारा जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना। ये कब बना? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जो इसकी मीटिंग हुई थी ये पेरिस में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। तो यहाँ पे कम से कम बताया गया कि यहाँ पे हम 7 यूनिट को अगर ले लेते हैं, 7 हम फिजिकल क्वांटिटी को ले लेते हैं बेसिक, जिससे हम कहीं ना कहीं हर चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, हर चीज़ की यूनिट हम निकाल सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम कह सकते हैं SI यूनिट। ठीक है, तो जो हमें ये बता सके कि एक्चुअली ये मैटर सिस्टमेटिक है या नहीं, हमारा डेसिमल पॉइंट को भी हम कितना लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर वह 2-3 अंक के बाद अगर है तो उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट मेजरमेंट में हमें बताई गई। वहाँ पे ये सब निर्णय लिया गया, इसकी एक बॉडी बनाई गई कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे है, इसको फिजिकल क्वांटिटी को हम 7 पार्ट में कर सकते हैं, इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लिए, उसके बाद हम इसकी यूनिट आगे तैयार कर सकते हैं। तो हम चलिए बात करने वाले हैं SI यूनिट की। ठीक है, आप यहाँ तक देखें, इसके बाद हम आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम क्या कह सकते हैं? SI यूनिट। ओके, तो ये हुआ कब? ये जब हमारी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजरमेंट, है ना। तो जो हमारी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट की जो हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, इस कब हुई, कहाँ पे हुई, ये भी देख लेते हैं। ये हुई कहाँ? पेरिस में। ठीक है, कहाँ हुई? पेरिस। कब हुई? 1875 में। ठीक, 1875 में हुई। तो हमें यहाँ से एक बॉडी को प्रपोज्ड किया गया। क्या किया गया? एक बॉडी प्रपोज्ड या साइन किया गया। ठीक है, तो इससे क्या मिला हमें? किसी भी मैटर को मेज़र करने के लिए 7th बेसिक यूनिट होनी चाहिए। किसी भी मैटर की एक रिक्वायरमेंट जो है, 7 यूनिट होनी चाहिए। ठीक, अब वो हमारी 7 यूनिट क्या क्या है वो हम अब बात करेंगे आगे। तब तक आप इसको एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लें। हम 7 यूनिट की अलग अलग हम बात करेंगे कि क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। तो चलिए हम बात करते हैं आगे की। तो हमारी हम इसको कुछ कॉलम्स में डिवाइड करते हैं कि हमारी यूनिट क्या क्या है। तो लेट्स से, तो हमारा जो यहाँ पे आएगा वो हमारा आएगा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। क्या आएगा? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात करेंगे हम सिंबल की, उसे हम कैसे शो करते हैं। ये हो गया हमारा सिंबल। दूसरा होता है नेम ऑफ SI यूनिट मेजरमेंट। नेम ऑफ SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक,
अब जो अगला पॉइंट आएगा, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। ओके, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। तो फर्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे दिखाएंगे? आई से। आई, ठीक, आई मतलब एम्पीरियर, है ना, एम, ठीक। अब इसका जो हम एसआई यूनिट होगा उसको किससे शो करेंगे? उसको शो करेंगे हम ए से। दूसरा हमारा होगा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को हम कह सकते हैं टी। नेम एसआई यूनिट क्या, यूनिट किस में होगी? केल्विन में। अब केल्विन को किससे शो करेंगे? के से, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, देन इसके बाद हम बात करेंगे इंटेंसिटी और स्पीड की। इंटेंसिटी और स्पीड। तो इंटेंसिटी और स्पीड को जो हम शो करेंगे वो आई और वी से। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा क्या? कैंडेला। कैंडेला, ओके। कैंडेला को किससे शो करेंगे? सीडी, ठीक। अब जो चौथी बात करने वाले हैं वो होगा हमारा अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट को हम किससे शो करते हैं? जो इसका सिंबल है वो है स्मॉल एन। एसआई यूनिट जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी मोल। मोल को किससे शो करेंगे? मोल से, ठीक है। इसके बाद हमारा है टाइम। पांचवा जो पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा टाइम। टाइम को टी से, स्मॉल टी, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कैपिटल टी है और टाइम स्मॉल टी है। इसमें हम क्या बोलेंगे? इसका एसआई यूनिट जो होगा वो हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड को हम शो करेंगे एस से। देन 6 पॉइंट जो है वो हमारा है मास। मास को हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल एम। इसकी एसआई यूनिट होगी किलोग्राम। किलोग्राम को क्या बोलेंगे हम? केजी। देन लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो हो जाएगी लेंथ। लेंथ, लेंथ को हम कहेंगे स्मॉल एन, और जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो हो जाएगी कहीं ना कहीं मीटर। मीटर मतलब स्मॉल एन, ठीक है। ये हो गई हमारी कुछ सम बेसिक एसआई यूनिट जो मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं सभी चीज़ों का यूज है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? आप इस चीज़ों को याद कर लें, रट लें, जो भी करना हो, जैसे भी करना हो इसको चिपका लें। बिल्कुल जो चलेगा आगे हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो इन्हीं से रिलेटेड होगा, इन्हीं एसआई यूनिट का यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब हम आगे फिर कल बात करने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे कुछ और एसआई यूनिट की जो कैसे प्रीफिक्स होती हैं उनकी बात करेंगे कुछ, फिर इसके बाद हम टर्मिनोलॉजी की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच।